जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 21/3/2021 को जो आप लोग का एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में। और उस शिफ्ट में जितने भी आप लोग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को अभी कवर कराने वाले हैं। और बताना चाहेंगे साथियों कि इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 12 तक जो है टोटल क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। तो 12 क्लास आप लोग का मैंने अभी ऐसे कराए हैं जिसमें कि आप लोग के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं। तो अगर आप लोग टोटल क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, जाकर के जरूर वॉच कर लीजिएगा। साल 2024 के री एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो सभी क्लासेस को वॉच करिए। और ये हम लोग का 13वां नंबर क्लास है, सीट नंबर 13 है। तो चलिए साथियों हम लोग देखेंगे अभी हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्रथम पाली 21/3/2021 का। कह रहा था पहला नंबर क्वेश्चन कि उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। तो कौन से देश में उलांग चाय उत्पादित की जाती है? तो सही जवाब होगा हम लोग का जापान नहीं, भारत में भी नहीं होता है, श्रीलंका में भी नहीं, ताइवान में होता है। कहां पर? तो ताइवान में होता है। और देखिए साथियों ये जिस प्रकार से विश्व का क्वेश्चन है ना, ऐसा ही विश्व का क्वेश्चन इस बार भी भैया पूछेगा। जब सिलेबस अभी चेंज हुआ है ना उसमें आप लोग का विश्व का क्वेश्चन पूछेगा भैया, साफ साफ उसमें मेंशन कर दिया गया है। तो विश्व का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन तो पक्का आप लोग को रटना ही पड़ेगा। देखिए उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो ताइवान में उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो कौन सा जो है मूल अधिकार जो कि आपातकाल के भी समय में जो है भिन्न नहीं हो सकता, यानी कि निलंबित नहीं हो सकता है? तो आपातकाल देखिए कौन सा होगा। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, ये तो भैया हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है। जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जी हाँ साथियों, जीवन की सुरक्षा का जो अधिकार है यह आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो क्या सही होगा? जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? यूनानी कवि कौन सा था साथियों? तो यूनानी कवि आप लोग को बतला दे होमर था। होमर जो था ना वो यूनानी कवि था। होमर यूनानी कवि था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के विश्व से रिलेटेड हैं, आप लोग देख सकते हैं। फोर्थ नंबर, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और फिर वितरण केंद्र था। तो कौन सा होगा? आइए देखिए, कश्मीर नहीं, पंजाब नहीं, लाहौर होगा भैया। कहां घूया घूम करके? लाहौर। मुगल काल में लाहौर जो था ना वो उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और फिर वितरण केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा, लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इन 4 में से सिर्फ एक कथन सत्य दिया है और 3 कथन गलत दिया है। सत्य कथन को हम लोग को ढूंढना है। आइए दोस्तों मिल करके सत्य कथन को ढूंढते हैं। देखिए, उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता, गलत है ये कथन। हो सकता है दोस्त, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, कोई भी शर्त वगैरह नहीं रखता। वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते, ये भी नहीं होगा। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। मैंने बोला ना कि ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि 2 बार ही होगा भैया, वो कभी भी हो सकते, कितनी बार भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीबीआई क्वेश्चन है, इस बार आप लोग का ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। बीबीआई क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोग पीडीएफ ले लिए हैं तो पीडीएफ में आप लोग को ये हम सारे क्वेश्चन वैसे तो कवर कराए ही हैं। देखिए, जो अगर आप लोग चैनल पर अगर नए कैंडिडेट्स हमारे विजिट किए हैं तो उनको नहीं मालूम होगा ना कि भैया हम कौन से पीडीएफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को एक पीडीएफ का हम छोटा सा सैंपल दिखला रहे हैं। इस पीडीएफ में आप लोग को देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना है? आप लोग को तारीख बतलाना है। यहाँ देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया? पीडीएफ में आंसर मिलेगा। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, कहां पर स्थित है मालूम है? ये सारा जवाब आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 में पूछने वाला है। इस पीडीएफ में प्रीवियस ईयर और उस पर नए पैटर्न जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी पैटर्न पर है। आप लोग को हम एक पीडीएफ बनाए हैं जो कि साथियों जीके के लिए स्पेशल पीडीएफ है। ये जीके के लिए स्पेशल पीडीएफ है जिसमें आप लोग को 7000 प्लस मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। और आप लोग को भी अच्छे से मालूम है भैया,
रिटन एग्जाम से आप लोग का कोई नंबर नहीं मिलने वाला, सिर्फ पास करना है। सिर्फ पास इसलिए क्योंकि सारा दौड़ पर, फिजिकल पर नंबर मिल रहा है। तो भैया पिछली बार जो कट ऑफ था ना वो सिर्फ ये गया था, वो भी जनरल का। तो हवा में मत रहिए ना कि 80 या 85 या 90 लाना है। सिंपली क्वालिफाई होकिए और फिजिकल का प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो फिजिकल को, ये रिटन को निकालने के लिए मेरा ये एक ही पीडीएफ काफी है भैया। ऐसा इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए रामबाण कुछ अरेंज किए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। 7000 प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने डाले हैं। बिहार पुलिस का जीके स्पेशल मैंने ये पीडीएफ बनाया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को मात्र 2 बार रट जाते हैं ना, रिटन को तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। इतना इस पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है प्रीवियस ईयर और उस पर लेटेस्ट कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप लोग उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग को सिंपली करना क्या है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर दीजिए। देखिए ये नंबर है 78 70 14 12 38, ये साथियों नंबर है। आप लोग को व्हाट्सएप कर लेना होगा और इसे व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग को कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 7000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को दिए जा रहे हैं। अच्छा कितने में दिए जा रहे हैं, तो मात्र 30 रुपये। 30 रुपये भैया, एक दिन के बर्गर अगर छोड़ देवा लोग नो तो तू लोग पीडीएफ ले सकता लोग। खाली एक दिन भैया शाम में कहियो सिंघाड़ा छोड़ दो लोग, मत खाइए लोग। एक दिन के तू लोग के छोड़ल का 30 रुपये में पूरा पीडीएफ लेके तैयारी कर सकता लोग। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे देखिए। पीडीएफ ले लीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने री एग्जाम के लिए स्पेशली पीडीएफ आप लोग के लिए अरेंज किए हुए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। वाह वाह भैया क्या बात है। ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं क्या बात है, बहुत अच्छा बात है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो इरेटोस्थनीज ने किया। किसने, इरेटोस्थनीज ने किया। इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इरेटोस्थनीज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग को बता दें, अगर आप लोग रेलवे का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेलवे का भी हम आप लोग को सेट प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करवा रहे हैं। यहाँ पर साइंस का, जीके का सारा क्वेश्चन आप लोग का कवर कराया जाता है। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सभी सेट को लगाइए। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, तो कौन कर सकता है हमारे दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का इसका, कौन कर सकता है भैया, तो संसद। कौन कर सकता है, संसद। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि राष्ट्रपति, मगर राष्ट्रपति नहीं होता, ध्यान देना होगा आप लोग को, संसद होगा। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, तो संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में डाले हैं, कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग को हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत है दोस्तों वो की गई थी ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सही जवाब होगा हम लोग का अभिवहन कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है वो साथियों अभिवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अभिवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, तो किसकी, तो देखिए भैया यहाँ पर होगा आप लोग का बी लसीकुणाओं नहीं होगा, टी लसीकुणाओं होता है, टी लसीकुणाओं, ठीक है, टी लसीकुणाओं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टी लसीकुणाओं इसका सही जवाब होगा। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है, तो टी लसीकाणुओं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टी लसीकाणुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भूगोलों में क्रमबद्ध उपागम डैश के द्वारा प्रवर्तित किया गया। भूगोलों में क्रमबद्ध उपागम डैश के द्वारा प्रवर्तित किया गया, तो साथियों इसका सही जवाब होगा किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट के द्वारा भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, तो अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं
देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्था में निदेशक के पद पर कार्य किया? किस संस्था में किया था दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का, देखिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भैया, एनसीईआरटी से सभी में क्वेश्चन डालता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का तो ऐसे आप लोग को बुक भी भैया रट जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्था में निदेशक के पद पर कार्य किया? तो एनसीईआरटी संस्था में किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन। कबीरदास के पदों का संग्रह है। तो देखिए दोस्तों, कबीरदास के पदों का जो संग्रह है वह किसमें है? तो देखिए बीजक में है। किसमें है? बीजक में है। कबीरदास के पदों का संग्रह जो है वह बीजक में है। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो साथियों आप लोग को बतलाना चाहेंगे, रिक्तिका दोष और फिर शॉर्टकी दोष में, रिक्तिका दोष और फिर शॉर्टकी दोष में जो है दोष में घनत्व कम हो जाता है। कौन से दोष में घनत्व कम होता है? तो रिक्तिका दोष और फिर शॉर्टिक दोष में घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट किया है, ध्यान रखना है आप लोग को। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो उनकी साथियों कौन से रचना पर मिला था? तो उर्वशी रचना पर मिला था। कौन से रचना पर? तो उर्वशी रचना पर मिला। और कब मिला अगर पूछ दे तो ये भी आप लोग को ध्यान देना होगा साथियों, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछता है कि कब मिला। तो 1972 में मिला, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो वर्षी पर मिला। और कब मिला? तो 1772 में मिला। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका सही जवाब होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो कौन से अनुच्छेद के होगा? तो सही जवाब होगा हम लोग का दोस्तों अनुच्छेद 32 तो नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 222 नहीं, अनुच्छेद 226 होगा। अनुच्छेद 226 ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो एक परितंत्र में अपघटन की प्रक्रिया को नियमित करने वाला क्या पूछ रहा है? कारक है। तो भैया ताप होगा ना? हाँ ताप तो होगा, मृदा की नमी भी होगी, और उसके बाद अपरदन की प्रकृति, यानी कि यहाँ पर सभी होगा दोस्तों, सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी होगा, ठीक है। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, तो सभी है, ये सभी के सभी है, तीनों है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो कौन सा होगा भैया? तो आइए देखते हैं सही जवाब इसका क्या होगा। देखिए कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति तो होगा मगर कोशिका झिल्ली नहीं होगा साथियों। तो देखिए कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, यस ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होता है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और फिर पोषण की विधि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारे दोस्तों कहां पर? तो कटक में स्थित है। कहां पर? तो कटक में स्थित है। अच्छा ये आप लोग को मालूम है कटक कहां पर है? तो कटक जो है हमारे दोस्त ये कहां है? तो उड़ीसा में है। कहां है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। कहां है? तो कटक आप लोग की उड़ीसा में है। ये आप लोग को बातें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? कौन से न्यायाधीश को माना जाता है? तो उनका नाम है साथियों जस्टिस
RN मिश्रा तो नहीं थे ना, नहीं, PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती, जस्टिस PN भगवती। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को? तो जस्टिस PN भगवती न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जस्टिस PN भगवती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत है? कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? साथियों ध्यान देना है आप लोग को, शक्ति का सिद्धांत नहीं है, नहीं बतलाना है। तो आइए देखिए सही जवाब इसका क्या होता है। देखिए कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? देखिए इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाएगा, ये तो है, ये है। राष्ट्रीय पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, ये भी है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई, देखिए मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग का पूछ रहा था क्वेश्चन में नहीं है जो उसे बतलाना है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था साथियों? तो इसका सही जवाब आइए देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य की स्वेच्छा याचित, नहीं ये नहीं होगा, स्वेच्छाचारिता नहीं होगा, स्वेच्छाचारिता नहीं होगा। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात में बर्बर राजाओं का स्थापना होगा। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात में बर्बर राज्यों की स्थापना होगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगी। साथियों गर्मी की वजह से हालत खराब हो चुका है और मेरे पास यहाँ पर पानी भी खत्म है, अब क्या ही कहें। चलिए क्लास किसी भी तरह कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा इसमें कम क्लास लेंगे, भले 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा भैया मन सही नहीं लग रहा है, ज़्यादा इसमें हार्ड हो जाएगा, ठीक है, गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। 23 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था साथियों? तो सुल्तान का नाम था भैया बलबन। कौन था? बलबन था वो, बलबन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 24 नंबर, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सी अवरोही क्रम में सही है? कौन से अवरोही क्रम में सही है ये बतलाना है। तो आइए देखिए, चीन, भारत, ब्राजील एवं इंडोनेशिया। तो देखिए यहाँ पर ब्राजील तो हुक्म नहीं करेगा भैया, चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया होगा। चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सी अवरोही क्रम में सही है? तो चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो साथियों आवेश संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथियों चलिए आज हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं सेट नंबर 25 तक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अगले पार्ट में, एक पार्ट में और करा देंगे। देखिए गर्मी की वजह से थोड़ा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत हमसे अभी मिस्टेक भी हुआ है, हमें खुद पता है। गर्मी की वजह से भैया जवान लटपटा जा रहा है, अभी पानी पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। पानी अभी जो है दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। आगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे। अभी हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए ना 25 तक, 26 से आप लोग को अगले पार्ट में क्लासेस टोटल कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है आगे के सभी क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 78 70 14 12 38 इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कर लीजिएगा और बोलिएगा भैया हमें पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ आप लोग को सिर्फ 30 रुपये में दे दिया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस के साथ। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, 30 रुपये में पूरा आप लोग का जीके का पीडीएफ मिलेगा। इजीली से आप लोग रिटन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं 2024 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।